हेलो एवरीवन, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं एमिनेंट आर्ट्स एकेडमी। आज हम क्लास 6 की बुक अ पैक्ट विद द सन उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो कि भेड़े चराता हो, भेड़े पालता हो, बकरियां पालता हो और उससे अपनी इनकम जनरेट करता हो, तो वो शेफर्ड होता है। शेफर्ड का खजाना, ट्रेजर मीन्स खजाना। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी एक शेफर्ड के बारे में है जो कि अपने खजाने के लिए बदनाम हो जाता है। कैसे, वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ पुअर शेफर्ड, ये आपको पढ़ने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया हुआ है, आगे आप क्या पढ़ने जा रहे हैं तो वही है। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक गरीब शेफर्ड यानी घड़ियाल होता है जो कि ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड, हालांकि वो अनएजुकेटेड यानी पढ़ा लिखा नहीं था। ही वॉज वेरी वाइज, वो बहुत ही बुद्धिमान और हेल्पफुल था, यानी कि लोगों की मदद करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। और जो राजा होता है वो उससे मिलने की सोचता है भेष बदलकर। इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन अ विलेज, एक गांव में, इन ईरान, ईरान के गांव में, देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड, एक शेफर्ड यानी कि घड़ियाल रहा करता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज, उसके पास एक छोटा सा कॉटेज यानी कि एक झोपड़ी तक नहीं थी। ऑफ हिज ओन, उसकी खुद की। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गया था। और लर्नट टू रीड, और उसने ये तक नहीं सीखा था कि पढ़ते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं। एंड राइट, फॉर देयर, मतलब उसने अपने लिए, वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, फॉर, वहां पर यानी ईरान के उस छोटे से गांव में बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे उन दिनों। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, हालांकि वो पुअर था यानी गरीब था और अनएजुकेटेड, पढ़ा लिखा नहीं था। दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज, और ये जो शेफर्ड था बहुत ही ज्यादा दिमागदार था, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल सोरो, वो लोगों के दुखों को समझता था, उनकी तकलीफों को समझता था और उनकी परेशानियों को समझता था। एंड ही हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम, और वो उन लोगों की मदद करता था उनकी दिक्कतों का सामना करने में। विथ करेज, अपनी हिम्मत से, और कॉमन सेंस से, अपनी बुद्धि से, यानी अपने कॉमन सेंस से वो लोगों की मदद किया करता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग उसके पास सलाह लेने आते थे, अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, वो अपने दिमाग और अपने शांत अच्छे व्यवहार के वजह से पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे के पूरे गांव में फेमस हो चुका था। द किंग ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री का जो राजा होता है, हर्ड अबाउट हिम, उसके बारे में सुनता है। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने की सोचता है। फिर राजा क्या करता है, डिस्गाइज्ड एज शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन मूल, राजा भेष बदलकर, डिस्गाइज होता है भेष बदलकर, एक शेफर्ड का भेष अपना लेता है, वो भी एक घड़ियाल बन जाता है और एक म्यूल यानी खच्चर पर बैठकर जाता है। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइस शेफर्ड लिव्ड, एक दिन वो उस गुफा की तरफ चले जाता है राजा भेष बदलकर, जहां पे वो शेफर्ड रहता था। एज सुन एज शेफर्ड सो द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, जैसे ही शेफर्ड यानी कि वही वाइस शेफर्ड देखता है एक यात्री उनकी तरफ आ रहा है, यानी वही राजा उनकी तरफ जब आते हुए देखता है, हालांकि शेफर्ड को पता नहीं होता ये राजा है, लेकिन जब उसको देखते हुए शेफर्ड एक ट्रैवलर को देखते हुए, एक यात्री को देखते हुए खड़ा हो जाता है उसके वेलकम के लिए। ही रोज टू वेलकम हिम, वेलकम के लिए खड़ा हो जाता है। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, और जो शेफर्ड होता है, वाइस शेफर्ड होता है, वो उसके अपने जो ट्रैवलर होता है उसको अंदर ले जाता है अपनी केव के। गेव हिम वाटर, उसे पानी देता है पीने के लिए। एंड शेयर ऑफ हिज ऑन मियर्ज मील, और उसके साथ अपना बचा कुचा थोड़ा सा जो खाना होता है वो शेयर करता है। मियर्ज मीन्स बचा कुचा थोड़ा सा। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट,
और जो राजा होता है वो रात के लिए वहीं रुक जाता है और आराम करता है इन द केव, उसी गुफा में। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय शेफर्ड हॉस्पिटैलिटी एंड वॉइस कन्वर्सेशन। और ये देखकर कि शेफर्ड कितना अच्छा मेहमान नवाजदार है, यानी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है उसमें, मेहमान की कदर करना, उसको अच्छे से वेलकम करना कितना अच्छा आता है इसको। और उसकी बातें सुनकर, वॉइस कन्वर्सेशन सुनकर कि कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलता है, दिमाग वाली बातें बोलता है, तो ये देखकर राजा बड़ा इंप्रेस होता है उससे। फिर दो हालांकि स्टिल टायर्ड, वो राजा अभी भी थका हुआ था, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट, और राजा सोचता है कि चलो अब चला जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह होते ही चला जाए। ही सेड, वो कहता है, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। राजा कहता है शेफर्ड से कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझ जैसे गरीब यात्री को, जो आपने इतना सारा वेलकम किया, खाना खिलाया, अपने कैब में रखने दिया। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, राजा कहता है मुझे बहुत दूर तक जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की अनुमति दे। लुकिंग स्ट्रेट इन टू आईज ऑफ हिज गेस्ट, जो मेहमान होता है, जो राजा होता है, उसकी आंखों में देखते हुए शेफर्ड कहता है, द शेफर्ड रिप्लाइड, कहता है कि थैंक यू योर मजेस्टी, शुक्रिया मेरे सरकार, मेरे मालिक, इस तरीके से कहता है। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ विजिट, यहाँ आने का, मुझे आपको सर्व करने का जो अवसर दिया आपने, पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट, ये जो आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं मेरी वाइसनेस का, मेरी मेहमान नवाजी का, इसके लिए आपका शुक्रिया मेरे मालिक। तो ये सुनते ही राजा क्या होता है, द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा चौंक जाता है, इसको कैसे पता कि मैं राजा हूं, और क्या होता है, बहुत ही ज्यादा खुश भी होता है उसकी ये बुद्धिमत्ता को देखते हुए। ही इज इंडीड वेरी वाइज, राजा समझ जाता है कि असल में ये बहुत ही दिमाग वाला व्यक्ति है, बहुत ही बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है राजा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, अपने मन में कहता है कि इस तरीके के लोग मुझे चाहिए अपने काम के लिए, जो पहचान जाए लोगों को। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड टू गवर्नर ऑफ द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, तो राजा क्या करता है, बड़ा खुश होता है उससे, और राजा उसको अपॉइंट कर देता है एज अ गवर्नर। गवर्नर का काम होता है टैक्स को कलेक्ट करने का, कहाँ, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि राजा वो बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का, पूरी कंट्री का राजा होता है, वो एक छोटे से गांव, छोटे से जिले का उसे क्या बना देता है, गवर्नर बना देता है कि तुम टैक्स लाना और क्या नाम है, मेरे को जमा करना, तो टैक्स कलेक्टर बना देता है उसकी ये बुद्धिमत्ता देखकर। ऑल्दो he rose to the power and dignity, the shepherd remained as humble as ever, हालांकि rose to the power का मतलब होता है एक नया सम्मान प्राप्त कर लेना, एक पोस्ट पे आ जाना, हालांकि वो एक अच्छी पोस्ट पे आ चुका था और एक शान और शौकत की जॉब, मतलब काम मिल गया था उसे, लेकिन जो शेफर्ड था फिर भी हम्बल रहा जैसा वो था। आप देखते हैं कि लोगों में घमंड आ जाता है जरा सा पैसों को पाते ही, लेकिन यहाँ पर उसको पावर भी मिली, पैसे भी मिले, लेकिन फिर भी वो हम्बल था। हम्बल यानी विनम्र था, बहुत ही ज्यादा उसका नेचर वैसा ही था जैसा शुरू में हुआ करता था, लोगों की खिदमत करना, लोगों की बातें सुनना, लोगों की परेशानियों को सुनना। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर वाइज हिज विजडम, लोग उसका अब भी सम्मान करते थे और उसके विजडम यानी उसके दिमाग की बहुत तारीफ करते थे। सिंपैथी एंड गुडनेस, उसकी जो सिंपैथी थी, लोगों के प्रति उसकी दया थी और अच्छाई थी, उसकी बड़ी बड़ी चर्चाएं होने लगी। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सिर्फ एक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए काइंड रहता था, वो विनम्र रहता था, सभी की परेशानियां सुनता था। हिज फेम एज फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, उसकी जो फेम था यानी कि जो उसका नाम था पूरे के पूरे कंट्री में फैल गया। किस नाम से, वाइस गवर्नर नाम से, और लोग उसे जानने लगे कि ऐसा गवर्नर है जो बहुत अच्छा है। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविनेंस ग्रू टेरिबली जेलस, और अलग राज्य के जो गवर्नर थे, ये जो क्या नाम है, जो शेफर्ड है, ये शेफर्ड एक छोटे डिस्ट्रिक्ट का था और जो डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नर थे वो उससे जलने लगे, यानी कि राजा की ही कंट्री के अंदर और जो गवर्नर थे वो उससे जलने लगे। एंड बिगेन टू टॉक द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा से उसकी बुराइयां करने लगे। राजा से क्या क्या बुराइयां करने लगे,
कि दे सेड, वह कहते थे, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, ये जो नया गवर्नर आपने रखा है ये बहुत ही बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और ये उन पैसों का कुछ हिस्सा रख लेता है जो कि ये कलेक्ट करके लेके आता है लोगों से। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, वो हमेशा, दे एडेड एन आयरन चेस्ट, वो एक आयरन चेस्ट लोहे की पेटी क्यों रखता है अपने पास, जबकि अगर उसके दिल में कोई चोर नहीं है तो वो हमेशा क्यों रखता है। वो एक आयरन की पेटी रखा करता था जो एक नया शेफर्ड था। तो परहैप्स ही कैरीड इन 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 इट द ट्रेजर दैट ही हैड सेक्रेटली कलेक्टेड, शायद वो, परहैप्स का मतलब शायद वो, ये जितना भी ट्रेजर यानी कि जो खजाना है वो उसी पेटी में रखता हो छुपके से। ये ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरे गवर्नर जो शेफर्ड वाले गवर्नर से चिढ़ते थे। आफ्टर ऑल, हालांकि दे सेड मॉकिंगली, हालांकि वो सब मजाक उड़ाते हुए कहते थे, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। हाल लोग मजाक उड़ाते थे उसका, इस बात का कि वो पेटी को रखता है और अगर वो इतना ही सच्चा है तो पेटी ना रखे, और हालांकि है तो वो एक शेफर्ड ही है, तो एक गरीब ही, गरीब के पास पैसा आके तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ चोरी तो करेगा इतना पैसा देख के। तो वो मजाक उड़ाते हुए ये गवर्नर, बाकी गवर्नर उसका मजाक उड़ाते हुए राजा से ये कहा करते थे। एट फर्स्ट, शुरुआत में, किंग डिड नॉट पे अटेंशन, शुरुआत में राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पे, टू दीज रिपोर्ट्स, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स टू देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। लेकिन राजा भी क्या करे, कब तक उनकी ये सारी कहानियां सुनते रहेगा, उनके गवर्नर्स की जो उस शेफर्ड के बारे में बनाया करते थे ये सब। तो राजा भी एक दिन परेशान हो जाता है। वन थिंग्स वॉज सर्टेन, एक चीज पक्की थी कि द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। एक चीज राजा ने भी नोटिस करी कि सही बात है, ये एक आयरन चेस्ट ही यानी कि लोहे की जो पेटी है, संदूक है, वो हमेशा ये अपने साथ रखता था। इस बात पे तो राजा भी श्योर था। सो इसलिए वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज सम्मन्ड, एक दिन नए राजा को, नए गवर्नर को क्या करा गया, बुलाया गया। सम्मन्ड मतलब बुलाना, किसी अपराध में न्याय के लिए बुलाना। तो उसको बुलाया गया, कहाँ पे बुलाया गया, टू पैलेस, अपने राज्य में, महल में बुलाया राजा ने। ही केम राइडिंग ऑन हिज केमल, वो आता है अपने कैमल पे बैठा हुआ, यानी ऊंट पे बैठा हुआ आता है, कौन, शेफर्ड। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और सब खुश हो जाते हैं। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द केमल्स बैक, और वो ही आयरन चेस्ट यानी वही संदूक उस जो गवर्नर होता है, जो शेफर्ड होता है, उसके पीछे ऊंट पे बंधी हुई थी। ये देख के लोग और खुश हो जाते हैं, लो हम तो सच कह रहे थे, यही बात है, ये हमेशा ये रखता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके साथ। फिर क्या होता है, नाउ द किंग वॉज एंग्री, ये देखकर राजा बहुत गुस्सा होता है। ही थंडर्ड, वो बरसने लगता है। व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम हमेशा ये आयरन चेस्ट क्यों रखते हो अपने साथ। व्हाट डज इट कंटेन्स, इसमें ऐसा है क्या। द गवर्नर स्माइल्ड, और वो जो गवर्नर होता है मुस्कुराता है। ही आस्क हिम सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, अब जो गवर्नर होता है वो मुस्कुराता है और कहता है कि अपने एक सर्वेंट से, नौकर से, कि जाओ जरा वो लेके आना चेस्ट, यानी कि संदूक लेके आना। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, अब सब लोग बड़ा उत्सुक हो गए कि देखने के लिए कि उसके अंदर क्या है, तो लोग आसपास घेरा लगा लिए उस पेटी को देखने के लिए। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिस्ड, पर सब कितने आश्चर्यचकित हो गए देखकर, सब एकदम बहुत चक्के रह गए। क्या देखकर, देखते हैं। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, सब तो बहुत चक्के रह ही रहे, सब देख के आश्चर्यचकित हुए, यहां तक कि राजा भी आश्चर्यचकित हो गया जब उसे खोला गया। तो नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेलर्स बट एन आयरन ब्लैंकेट, सॉरी, नो सिल्वर, कोई उसमें सिल्वर नहीं था, कोई गोल्ड, कोई ज्वेलरी नहीं थी, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना ब्लैंकेट था। वॉज ऑल दैट केम आउट, सिर्फ एक पुराना ब्लैंकेट बाहर निकला, एक पुराना ये गमछा टाइप का उसका बाहर निकला,
जो सर पे बांधते हैं धूप से बचने के लिए, ये था उसके पास सिर्फ। होल्डिंग इट अप, इसको पकड़ते हुए, प्राउडली, बहुत ही गर्व से वो कहता है, द शेफर्ड सेड, शेफर्ड बहुत ही गर्व से कहता है, दिस इज माई डियर मास्टर, ये ही है मेरे पास मेरे सरकार, इज माई ओनली ट्रेजर, ये ही है मेरा वो खजाना, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, जो कि मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, सब उससे पूछते हैं कि तुम ये पुराना साधारण सा ब्लैंकेट क्यों रखते हो अपने पास। श्योरली यू आर गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हालांकि तुम तो एक गवर्नर हो, तुम तो बहुत पैसे वाले हो गए अब, तो ये भद्दा सा ब्लैंकेट रखते क्यों हो तुम। द किंग आस्क्ड, राजा पूछता है यही चीज कि तुम ये क्यों रखते हो। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, बड़ी शान से वो जवाब देता है। क्या जवाब देता है, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये ब्लैंकेट मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये हमेशा मेरी मदद करेगा। इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, ये हमेशा मेरी मदद करेगा अगर राजा ने चाहा कि मेरे जो ये नए क्लॉक्स है, नए जो कपड़े हैं, जो अभी मुझे नई वेशभूषा मिली है, नए कपड़े मिले, अगर राजा ने ये कपड़े मुझसे छीन लिए तो भी ये ब्लैंकेट मेरी मदद करेगा, मेरे सुख दुख में साथ रहेगा हमेशा, चाहे मैं अमीर हो जाऊं चाहे गरीब हो जाऊं, इसलिए वो ये करता है। तो ये देखते हुए हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज, राजा बहुत खुश होता है। एंड हाउ एम्बेरेस द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, और जो बाकी गवर्नर्स होते हैं, जो जेलस होते हैं उससे, वो ये देख के बड़ा शर्मिंदा होते हैं, उसका जवाब सुन के सारे बहुत शर्मिंदा होते हैं। नाउ दे न्यू दैट शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब वो भी गवर्नर जो बुराई कर रहे थे उनकी, वो भी समझ जाते हैं कि ये सच में एक हम्बलेस्ट पर्सन है, यानी बहुत दयालु है, बहुत ही विनम्र है और बहुत ही बुद्धिमान है सच में इस पूरे के पूरे लैंड में। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। उसी दिन राजा डिसाइड करता है कि इसे मैं अब और बड़े डिस्ट्रिक्ट का क्या बना दूंगा, गवर्नर बना दूंगा, क्योंकि वो उससे बहुत खुश होता है। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। इसके अंदर हमें सीख मिलती है कि आप कितने भी अमीर हो जाए, कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन अपना पास्ट ना भूले, विनम्र रहें, हम्बल रहे, लोगों की हेल्प करते रहें। तो स्टूडेंट्स, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।